Assalamu alaikum grade 4. Hope so you will be fine and safe at home. Now we discuss our lesson number 10 simple machine. बेटा मशीन हम किसको कहते हैं? मशीन विच मेक आवर वर्क ईजियर, कि वो चीज़ वो मशीन जो हमारा काम आसान कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करना है सिंपल मशीन के, कुछ सिंपल मशीन के जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो हमारा काम क्या कर देती हैं? आसान कर देती हैं। कि बेटा हम लोग थोड़े टाइम में लेस फोर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो गिवन टास्क होता है, जो काम होता है, उसको क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा हम अपने डेली लाइफ में क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन जो है वो क्या है, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ वी स्टार्ट रीडिंग आवर लेसन नंबर 10 सिंपल मशीन, पेज नंबर 79. In our daily lives, we use a number of machine. A simple machine is something with just one or two parts. के बेटा हम अपनी डेली लाइफ में क्या है, सिंपल मशीन यूज़ करते हैं और ये सिंपल मशीन ये एक या दो पार्ट पे क्या होती है, कंसिस्ट होती है, मुश्तमिल होती है. द लीवर, रेक स्लोप, व्हील, पुली, वेज और ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन. की बेटा इन्होंने सिंपल मशीन्स आप लोगों को नेम बताए हुए हैं जो हम लोग वन बाय वन इस नेक्स्ट हम अपने चैप्टर में इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सम ऑफ देम हेल्प अस टू वर्क विद लेस फोर्स. कि बेटा ये हमारी हेल्प करती हैं हमारे काम करने में कि हम लोग बहुत कम फोर्स लगा के क्या है जो अपना काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं. अगर हम पुली की यहाँ पे आपको एग्जांपल दें, देखिए अगर हमने किसी लोड को शिफ्ट करवाना है, अगर बेटा हम उसको अपने मतलब हम कुछ पर्सन मिलके उसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा हमारी क्या है, फोर्स ज़्यादा लगेगी. लेकिन अगर हम पुली सिस्टम को यूज़ करेंगे तो वो हमारी जो मैन पावर है वो भी कम लगेगी, हमारी फोर्स भी कम लगेगी और हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, इससे सेव हो जाएगा. अदर सिंपल मशीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू मेक वर्क ईजियर. कि ये क्या करती हैं, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करके हमारा वर्क को क्या करती हैं, ईजियर करती हैं, आसान करती हैं. सम सिंपल मशीन्स ऑफ द पास्ट. के बेटा पास्ट में भी क्या थी, सिंपल मशीन्स जो थी वो यूज़ होती थी. इजिप्शियन पिरामिड्स वर बिल्ट फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ लाइमस्टोन. अब बेटा ये लाइमस्टोन क्या है हमारे पास, लाइमस्टोन एक रॉक का नाम है, एक पत्थर का नाम है. और ये इजिप्शियन पिरामिड्स हम किसको कहते हैं, एहराम मिस्र को कहते हैं जो इजिप्ट में है. ये किससे उन्होंने कहा है कि किस पत्थर से किस पत्थर के ब्लॉक से कंसिस्ट हुआ है, लाइमस्टोन. अब बेटा लाइमस्टोन हमारे पास क्या है, इट इज़ अ क्वाइट अ सॉफ्ट रॉक विच कैन बी कट डाउन विद एन एक्स एंड पुल्ड यूजिंग रोप्स एंड अ लीवर. कि ये क्या है, एक सॉफ्ट रॉक है जिसको हम किसी भी एक्स से, कुल्हाड़ी से कट कर सकते हैं और हम इसको आसानी से पुल रस्सियों से, लीवर के ज़रिए क्या करते हैं, आसानी से इसको पुल कर सकते हैं. बेटा जैसे कि 2 पिक्चर्स में हमें पेज नंबर 79 में 2 पिक्चर्स में दिखाया हुआ है. देखिए लाइमस्टोन का ब्लॉक है और उसको क्या है, वो देखिए रॉप से क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, लीवर के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. दे यूज रोलर्स हैविंग वुडन लॉग्स दैट एक्ट एज व्हील. अब उन्होंने क्या किया बेटा, तब उन्होंने रोलर यूज़ किए कि लकड़ी के गोल गोल पीस उन्होंने यूज़ किए जो एक्ट एज अ व्हील के, जो पहिए की तरह काम करते थे. अगर आप लोग ये पिक्चर को गौर से देखें, यहाँ पे देखें वो उसको लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसके नीचे जो हमारे पास वुडन मतलब पीसीज हैं वो क्या है, राउंड राउंड है, लंबे हैं और राउंड गोल हैं. तो वो ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं, व्हील का काम कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, आगे मूव करने में उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं. रैम्प वर बिल्ड विद मड एंड रॉक्स टू हॉल ब्लॉक्स टू हायर लेवल. उन्होंने क्या किया, रैम्प ढलवान मतलब क्या की उन्होंने बनाई, किससे, पत्थरों से, मड से, ताकि वो जो ब्लॉक है उसको क्या कर सकें, हायर लेवल पे लेके जा सके. बेटा यह जो आपके इधर वर्ड यूज़ किया हुआ है हॉल, इसका मीनिंग है डिस्टेंस. क्या है इसका मीन, डिस्टेंस. तो बेटा पास्ट में भी ये सारी जो सिंपल मशीन्स थी ये क्या थी, यूज़ होती थी. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 80 वी कैन डिस्कस सम सिंपल मशीन्स. कि हमने कुछ जो सिंपल मशीन्स हैं उनको डिस्कस करना है. Some basic simple machines are the lever, inclined plane, wedge, screw, wheel एंड एक्सल एंड पुली. कि बेटा ये उन्होंने सिंपल मशीन्स के नेम हैं जो आप लोगों को यहाँ पे बताए हुए हैं और ये हम सारी जो है इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ इवन अ लीवर हैज़ मैनी डिफरेंट टाइप्स यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज़. कि जो एक लीवर है हमारे पास वो भी क्या है, हम उनको डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए क्या है, उसको जो हम लोग हैं यूज़ कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस लीवर. कि बेटा लीवर हमारे पास क्या होता है, लीवर बेटा हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग लॉग और अ स्टिक
हैज़ बीन यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी ऑब्जेक्ट फॉर सेंचुरीज। कि हमारे पास ये अगर आप पिक्चर में देखें तो क्या है कि ये एक लॉग है, हमारे पास लॉन्ग लॉग है, स्टिक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लोड को, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए। उसको हम सेंचुरी से के मतलब सदियों से क्या है कि ये यूज़ हो रहा है। किसी भी हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ग लॉग या स्टिक यूज़ करते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम लीवर कहते हैं। अ लीवर इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग बार दैट मूव्स और टर्न अराउंड अ स्पोर्ट कॉल्ड अ फल्क्रम। कि बेटा उन्होंने कहा कि जो हमारे पास लीवर होता है एक्चुअली ये क्या है, एक लॉन्ग बार है जो मूव करती है, टर्न करती है अराउंड अ स्पोर्ट। अब बेटा ये स्पोर्ट, उन्होंने स्पोर्ट का नाम को दिया है फल्क्रम। बेटा बेसिकली जो फल्क्रम, अगर आप लोग पिक्चर में देखें, ये जो पर्पल कलर का हमें ट्रायंगल शो करवाया हुआ है, ये क्या है हमारे पास, फल्क्रम। बेटा फल्क्रम का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो किसी को सहारा दे, जो किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास जस्ट एक लॉन्ग लॉग हो, स्टिक हो, उसको हम लीवर कह रहे हैं बेटा, अगर हम उसके नीचे कोई सपोर्ट ना रखें तो बेटा वो कैसे मतलब किसी भी चीज़ को लिफ्ट अप करेगी, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करेगी। जब तक उसको कोई सपोर्ट हम नीचे से प्रोवाइड नहीं करेंगे, उस सपोर्ट को हम लोग किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, फल्क्रम का। किसका नेम दे रहे हैं, उसको फल्क्रम का दे रहे हैं। कि फल्क्रम जो है वो क्या है, लीवर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो हैवी वेट्स को लिफ्ट कर पा रहा है, उसको आसानी से क्या कर रहा है, उसको ऊपर उठा रहा है। द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी लिफ्टेड और मूव्ड इज कॉल्ड अ लोड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। द फोर्स यू अप्लाई फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड एफर्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफर्ट। अब देखिए बेटा हमारे पास लीवर में क्या होगी, तीन चीज़ें, फल्क्रम, लोड और एफर्ट। अब देखिए फल्क्रम क्या है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लोड जो हमने ट्रांसफ़र करना है, और एफर्ट जो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास किस में आ जाएंगी, लीवर में। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लीवर की हैं वो थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ द लीवर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड। कि बेटा एफर्ट, फल्क्रम और लोड की पोजीशन के बेस पे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब जो हमारे पास बेटा फर्स्ट ग्रुप है, इन द ग्रुप ऑफ लीवर फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। सीसा, सीजर एंड प्रे बार्स आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लीवर। के बेटा जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमारे पास फल्क्रम क्या है, मिड में है। अगर हम सीज़र की एग्जांपल लें तो बेटा जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, वो जहाँ से हम पकड़ते हैं सीज़र को, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जो उसका नट है वो क्या है, फल्क्रम, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और जो चीज़ हम कट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। इसी तरह बेटा हैमर की भी एग्जाम्पल उन्होंने में दी हुई है। नाउ वी कैन डिस्कस द सेकेंड ग्रुप ऑफ लीवर। नट क्रैकर्स, wheelbarrows, hand trucks have the fulcrum at the close end. The effort is at the other end and load is in the center. अब बेटा देखें, अगर हम लोग इसकी बात करें, व्हील बैरो की बात करें, हैंड ट्रक की बात करें, अगर हम लोग नट क्रैकर की बात करें, तो बेटा इसमें हमारे पास अब देखें फल्क्रम, इसकी सपोर्ट क्या है। देखें अगर हम बेटा इसकी बात करें, हैंड ट्रक की बात करें, तो बेटा व्हील है हमारे पास, वो क्या है, फल्क्रम है। एफर्ट हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, उसके एट द अदर एंड पे, और उसका लोड कहाँ पे आ गया हमारे पास, सेंटर में। उसका लोड कहाँ है हमारे पास, सेंटर में आ गया। अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो बेटा इन द थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर द फल्क्रम रिमेन एट द क्लोज एंड बट हेयर्स द लोड कम टू द अदर एंड वाइल द एफर्ट इज अप्लाइड इन द मिडल। क्या बेटा अब थर्ड ग्रुप में क्या होता है कि जो हमारे पास फल्क्रम होता है वो कहाँ होता है, एट द क्लोज एंड होता है। जो लोड होता है वो क्या होता है, उसके अदर एंड पे होता है। जो एफर्ट होती है वो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, एट द मिडल। तो उसमें हम एफर्ट कहाँ अप्लाई करते हैं, मिडल में अप्लाई करते हैं। अगर आप लोग पेज नंबर 80 पे देखिए तो टुडे आई फाउंड में उन्होंने हमें बताया हुआ है, मैनी काइंड्स ऑफ लीवर्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन आर्म वर्क लाइक द थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर। के जो ह्यूमन आर्म है वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर के। तो बेटा ये हमारे हैं थ्री ग्रुप्स ऑफ लीवर। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास फल्क्रम मिड में है, एफर्ट एट द अदर हैंड है, लोड एट द अदर हैंड है। इन सेकंड ग्रुप ऑफ लीवर बेटा हमारे पास फल्क्रम क्या है, एट द क्लोज एंड है हमारे पास, एट द मतलब अदर एंड है। मिडल में हमारे पास क्या है, लोड है, और एट द अदर एंड हमारे पास क्या है, एफर्ट है। अगर हम थर्ड ग्रुप लीवर की बात करें तो बेटा थर्ड ग्रुप ऑफ लीवर में हमारे पास जो फल्क्रम है वो कहाँ है, क्लोज एंड में है। एफर्ट हम मिड में अप्लाई कर रहे हैं, और लोड हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, उसके
एट दी अदर एंड पे। बेटा मतलब सब लोगों ने अपनी मामा को रोटी बनाते देखा होगा, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये देखिए हमारे घरों में यूज़ होता है रोटी को पकाने के लिए। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं रोटी को पकाने के लिए। तो बेटा इसकी जुड़ा कहाँ से हुआ है, उसको हम लोग जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम फलक्रम कह रहे हैं। हम उसको पकड़ते कहाँ हैं, मिड से, तो एफर्ट हम कहाँ लगा रहे हैं, मिड में लगा रहे हैं। रोटी को हम कहाँ से पकड़ते हैं, उसके एट दी अदर एंड से जहाँ से ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया। तो बेटा ये थे हमारे पास 3 ग्रुप्स ऑफ लीवर। ओके, अंडरस्टैंड। होप सो आप लोगों को ये 3 ग्रुप्स ऑफ लीवर की समझ आ गई हो।